नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने इतिहास के जो सीरीज स्टार्ट किया है उसको आज एक कंटिन्यू रखते हैं और दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सैंधव सभ्यता और संस्कृति। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये मुख्यतः पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों का ही समूह है और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आजकल के जो रेलवे हुआ या एसएससी हुआ या पीसीएस के एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है ताकि आपका जो पेपर जाए वो आसान हो जाए, है ना। और कंपटीशन जो आजकल बहुत ज़्यादा है उससे भी आप घबराए नहीं, है ना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ को इसी पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए ये सीरीज आपका स्टार्ट किया गया है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, मानव समाज विलक्ष्य है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है संस्कृत पे, बी है अर्थव्यवस्था पे, सी है धर्म पे और डी है विज्ञान पे। तो इसमें जो है मानव समाज जो है विलक्ष्य है क्योंकि उसकी जो मुख्य आश्रित है वो किस पे आश्रित है, वो है संस्कृत पे, है ना। तो ये जो संस्कृत ही है मानव की धारणाओं और रहन सहन को निर्धारित करती है ना, और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन वो है आपका, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है ना। इसमें जो ऑप्शन है वो है, ए ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता और डी है मेसोपोटामिया। तो आप इसमें से बताइए कौन सा होगा, है ना। सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई थी उसमें हड़प्पा सबसे पहला जगह था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका, कह रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, ए जो ऑप्शन है वो है प्रागैतिहासिक युग, बी आद्य ऐतिहासिक युग, सी जो है ऐतिहासिक युग और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से है संबंधित है ना। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के आधार पर किया जाता है और लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो होता है वो आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है कि जो लेखन कला से जहाँ से हम यानी कि जो इतिहासकार हैं उस लेखन कला को अगर जो पढ़ लेते हैं तो वो तो आपका ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, पर अगर जो जिस काल को नहीं पढ़ पाते हैं यानी जिस लेखन को नहीं पढ़ पाते हैं उस कालखंड को क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो भारतीय इतिहास में जो है 2500 बीसी से 600 बीसी के जो कालखंड है वो आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है ना। और सैंधव सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी जो लिपि है उनको पढ़ा नहीं जा सका है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए है वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी जो ऑप्शन है उनकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, डी उनकी विस्तार नर्मदा घाटी तक था, है ना। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता और जो आर्य सभ्यता थी उसमें मेन डिफरेंट यही है कि वह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय थी और जबकि आपका आर्य सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण थी, है ना। तो इसमें कुछ और इनके जो डिफरेंस है उनको अध्ययन कर लेते हैं। इसमें देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट इसमें जो है 5वां नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की क्या महत्वपूर्ण कारक थे, है ना। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है लिपि, बी है नगर नियोजन और सी है तांबा और डी है आपका
मृदभाण। तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मृदभाण। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि ज्ञान है और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, और पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभाण ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करता है ना। काले रंग की जो आकृति से चित्रित लाल मृदभाण जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभाण आर्यों से संबंधित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो घड़ा है उन्हीं के हिसाब से आपका सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बी ऑप्शन है इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, और सी ऑप्शन है इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा है ना। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि ये सारे हैं ऑप्शन सही है ना। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता है उसमें डिफरेंट क्या है, यानी भिन्नताएं क्या हैं, उसको थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। और इस पॉइंट को हमें याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होता है घुमा फिरा कर एग्जामों में पूछ दिया जाता है ना। वो तमाम स्टेट जो PCS के एग्जाम होते हैं उनमें यही क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरी थी, और जबकि वैदिक सभ्यता थी क्या थी, ग्रामीण थी, है ना। इस पहला पॉइंट हो गया। और सिंधु सभ्यता जो है का लिपि जो है भाव चित्रात्मक था, और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, है ना। और जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता लोहे के ज्ञान का अभाव था, है ना। ये मेन डिफरेंट है ना। इस बात को हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, और 7 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत। ऑप्शन इसमें दे रहा है, पहला ऑप्शन शिलालेख, बी ऑप्शन है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी है पुरातात्विक खुदाई, और डी है उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा कालीन की जानकारी जो होती है वो पुरातात्विक खुदाई से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो पाया है, यानी हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो मिली है ना, पर उसका अभी तक स्टडी नहीं हो पाया, यानी पढ़ा नहीं जा सका है ना। अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। वही वाला क्वेश्चन है ना, पुरातात्विक खुदाई, है ना। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिलालेख, बी है पुरातात्विक संबंधी खुदाई, सी है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, और डी है आपका धार्मिक ग्रंथ। तो अभी हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि पुरातात्विक संबंधी खुदाई ही क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल्य स्रोत वहाँ पाई गई। अब इस पे ऑप्शन दे रहा है, वो है पहला ऑप्शन मोहरे, बी है बर्तन जेवर हथियार और औजार, आपका सी जो ऑप्शन है वो है मंदिर, और डी है लिपि। तो इसमें से देखिए सिंधु घाटी के जानकारी जो होती है उसका मूल स्रोत है बी ऑप्शन, यानी बर्तन जेवर हथियार और औजार। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वो ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, उस जोड़ा को हमें पता करना है। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रहा है एम रफ़ी मुगल, और उसके आगे जो ऑप्शन दे रहा है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक है, और बी ऑप्शन है वो है आपका EJH मैके,
और वो कह रहे हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। ठीक है, सी जो ऑप्शन है वो है मार्टिन व्हीलर, और वो कह रहे हैं पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। ठीक है, और डी जो ऑप्शन है वो है अमलानंद घोष, और उनका जो स्टेटमेंट है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है वो सही सुमेल नहीं है ना। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका ये है 11 नंबर का क्वेश्चन, और 11 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दे रहा है ए है हड़प्पा संस्कृति, बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, डी सी जो ऑप्शन है वो है वैदिक संहिता में, और डी जो ऑप्शन है वो है चांदी के आहत सिक्का में। तो हड़प्पा देखिए इसमें क्या है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य जो मिलता है वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन उठते हैं, है ना। और ये तो आईएएस का क्वेश्चन है, तो इससे हो सकता है पीसीएस वाले या जो रेलवे हैं या एसएससी वाले वो क्वेश्चन उठा लेते हैं यहीं से, है ना, और उसको डायरेक्ट दे देते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविधवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। ठीक है, और चांदी के लिए मुख्य स्रोत जो है मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगान और ईरान थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है, हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, और डी है नीला, है ना। तो आप देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन मिले हैं उनमें जो है लाल रंग मिले हैं। ठीक है, लाल रंग के बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो गया। इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इससे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट वाले एग्जामों में, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तन का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। ये ध्यान रखना है, पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। डिजाइन के आधार पर बर्तनों को दो श्रेणी में बांटा गया, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा क्या था, चित्रित मृदभांड थे, है ना। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का लाल, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। और इन मृदभांडों के ऊपर ही हिस्से पर जो है लाल रंग की पुताई की जाती थी। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। निचले हिस्से में काले रंग, ये भी ध्यान रखना है कि निचले हिस्से की अगर जो बात करेगा तो काले रंग, ठीक है, काले रंग पर विभिन्न चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है ए पूर्व आर्य, बी उत्तर वैदिक काल, और सी है मौर्य काल, और डी है कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ है जो पूर्व आर्य से माना जाता है। ठीक है, और सैंधव सभ्यता में इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है, मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवी की आकृति और देव प्रतिमाओं के साथ अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपित नहीं हुआ है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, और बहुत से बच्चे गाय को टिक मार देते हैं,
है ना। तो जो कि गाय सही है ना। जो उसका प्रयोग नहीं किया गया है ना। किस पे? तो उनके जो आपके मुहर्रे होते थे उन पे गाय का प्रयोग नहीं किया गया है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए पहला ऑप्शन गाय, बी है हाथी, सी है गैंडा और डी है बाघ। तो इसमें गाय पर वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 यानी प्राचीन स्थल है और सूची बी यानी पुरातात्विक खोज के स्थान खोज जो हैं वो के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो पहला जो है लोथल है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है उसे हमें मिलान करना है कि लोथल में क्या हुआ था। तो लोथल वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा कि लोथल का ऑप्शन गोदीवाड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी बी। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा में आपका क्या हुआ था, जुता हुआ खेत मिला हुआ है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पर चले जाएंगे। ऐसे धौलावीरा, तो धौलावीरा में क्या हुआ था कि एक हड़प्पन लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाली एक शिलालेख मिला है, ठीक है। ऐसे बनावली, तो बनावली में क्या हुआ था कि मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है, बना हुआ मिट्टी का एक हल मिला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा अगर जो ऑप्शन देखा जाए तो 2 1 4 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थानों में खंबात की खाड़ी, ये हमें देखना याद रखना है। खंबात की खाड़ी के पास स्थित, खंबार के फाड़ी के निकट स्थित जो है लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और गुजरात के धौलावीरा, ये हमें याद रखना है कि जो जगह हैं, जैसे धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है ना। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। ऐसे ही आपका लोथल कहाँ है, तो ये फिर से गुजरात में। ये स्थानों का नाम भी हमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ है ना। तो गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है ना। ऐसे ही हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल की आकृति मिली है, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना है कि हरियाणा कि फतेहाबाद में बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और बनावली से क्या मिला है, तो मिट्टी की बनी हुई हल मिली है, ठीक है, इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन होता है। और 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई। कहाँ की गई, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, कहाँ की गई, तो कालीबंगा में की गई है। अब कालीबंगा कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है इस बात को, है ना, कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें देखिए जो एक जुते हुए खेत की खोज की गई 16वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है मोहनजोदड़ो ए, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है हड़प्पा और डी ऑप्शन है लोथल। तो इसमें कालीबंगा आपका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है सूची 1 है और सूची 2 है, इसको मिलान करना है ना। तो सूची 1 दिया हुआ है इधर, इसमें कह रहा है हड़प्पा, है ना, और ये बताना है कि किस नदी के ये पास है, ठीक है। तो हड़प्पा है ना किस नदी के पास है ये आपको बताना है। ऐसे हस्तिनापुर किस नदी के पास है ये बताना है। नागार्जुन कोडा कहाँ किस नदी के पास है, और ऐसे ही पैठन किस नदी के पास है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हड़प्पा है वो रावी नदी के पास है ना। हस्तिनापुर है वो गंगा नदी के पास है ना। ऐसे ही आपका नागार्जुन कोंडा जो है, नागार्जुन कोंडा आपका कहाँ स्थित है, तो नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के पास है। और पैठन जो है वो गोदावरी नदी के पास है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना, जो 2 3 4 1 को दर्शाता है ना। इसे देखिए याद रखिएगा कि हड़प्पा है रावी नदी, हस्तिनापुर है जो गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा है जो कृष्णा नदी के पास है, और पैठन जो है गोदावरी नदी से संबंधित है, इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। सूची 1 में दिया है हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ, और दूसरे सूची में दिया है फिर से नदी के नाम, है ना। तो आप देखिए हड़प्पा, फिर से वही हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के पास, ठीक है। ऐसे कालीबंगा पूछा हुआ है, तो कालीबंगा कहाँ है यह हमें ध्यान रखना है। तो कालीबंगा आप बताइए कहाँ है,
तो कालीबंगा देखिए घग्गर नदी के पास है, ठीक है। ऐसे ही लोथल जो है भोगवा नदी है, लोथल है ना। ऐसे रोपड़ है, रोपड़ सतलज नदी के पास है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, है ना। इसमें ऑप्शन जो दिया है वो पहला ऑप्शन ए दे रहा है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी है कालीबंगा। तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया, है ना। ए ऑप्शन है रोपड़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी आपका कालीबंगा। तो अभी हमने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य हमें बताना है ना। तो इसमें ए ऑप्शन दे रहा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक है। ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है, पर हमें बताना है असत्य, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है ना। और चौथा ऑप्शन दे रहा है लोग लोहे से परिचित थे। तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये वैदिक काल में परिचित हुए, और वो भी उत्तर वैदिक काल में परिचित हुए लोग लोहे से, ठीक है। तो अंतरजी खेड़ा नाम के स्थान से मिला हुआ साक्ष्य है कि लोहा प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 22, है ना। 22 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है। इसमें दे रहा है एक करके अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। जो दूसरा दे रहा है वो कह रहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये तो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। और चौथा कह रहा है अपने उद्योग के लिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चयन करना है। तो हमारे लिए जो हो जाएगा तीसरा को छोड़ के बाकी सभी हो जाएंगे, सॉरी सभी हो जाएंगे, है ना। यानी कृषि कार्य के लिए भी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सुमेल नहीं है, ठीक है। सुमेल नहीं है उसे बताना है। एक्चुअली में जगह का नाम है और वो किस प्रदेश में है वो स्थित है, उसे हमें बताना है। तो आलमगीरपुर, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये सही है। लोथल जो है गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा दिया है, हरियाणा नहीं होगा, यहाँ राजस्थान होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे ही रोपड़ पंजाब में है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा कि कालीबंगा हरियाणा में है, ये नहीं, हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है, ठीक है। और इस कालीबंगा की जो खोज किया वो 1951 में किसने किया, अमलानंद घोष जी ने किया, ठीक है। इसे हमें याद रखना है कि अमलानंद घोष ने 1951 में क्या किया, कालीबंगा की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, और 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है ना। तो पहला दे रहा है इसमें कि ए जो ऑप्शन है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है आपका बनावली हरियाणा, और सी है दायवाद नगर महाराष्ट्र, और डी है आपका राखीगढ़ राजस्थान। तो राखीगढ़ आपका राजस्थान में ना होकर के हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार ज़िले में, है ना, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसकी जो खोज की, जो राखीगढ़ की खोज की वो 1969 में किसने किया, सूरजभान जी ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन, और 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल के दिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर का सही स्थिति का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है इसमें दिया मांडा, ऐसे यानी हड़प्पा स्थलीय दिया, उसकी स्थिति बताना है कि कहाँ है। पहले मांडा, तो मांडा हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऐसे दिया है
दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है? तो दायमाबाद आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा अभी आपने पढ़ा था कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ कहाँ है? राखीगढ़ आपका हरियाणा में है। तो इस प्रकार आपका जो सुमेल होगा 3421, तो 3421 जो ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो 3421 आपका ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है ना। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। ठीक है, सिंध यानी सिंध में अवस्थित है, उसको हमें बताना है। तो पहला इसमें दे रहा है एक जो दे रहा है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका चौहूड़ो और चौथा आपका कह रहा है सुरकोट्टा। और कह रहा है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है ना। तो हमें पता है कि हड़प्पा संस्कृति में जो सिंध में अवस्थित है वो है आपका मोहनजोदड़ो और आपका चौहूड़ो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है ना। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो है तथा चौहूड़ो दोनों सिंध प्रांत में, और सुरकोट्टा जो है वो गुजरात में स्थित है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अभी इस क्वेश्चन में आपका सिंध का पूछ लिया तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका हड़प्पा से पूछ दे। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। ठीक है, ऐसे पूछ दे। या सुरकोट्टा कहाँ है स्थित है? तो वो गुजरात में, हमें याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, वो है चौहूड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है, और ऑप्शन है J.H. मैके और बी सर जॉन मार्शल ने, और सी जो ऑप्शन कह रहा है I.M. व्हीलर ने, और डी ऑप्शन कह रहा है सर आर्कल स्टेन ने। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा चौहूड़ो के उत्खनन का जो निर्देशन दिया था वो दिया था J.H. मैके ने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन है मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की स्थिति में इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था। ठीक है, अब इसमें मजूमदार तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। तथा 1935 ईस्वी में मैके ने यह उत्खनन करवाया था। ठीक है, मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज किए थे, और चौहूड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, और 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, ये हमें बताना है, और ऑप्शन दे रहा है ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी आलमगीरपुर। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये हड़प्पा इस प्रकार ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 29 नंबर का क्वेश्चन, और 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा संस्कृति की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है ना, ये हमें बताना है। तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ए पंजाब में, बी आपका दिया है पूर्व उत्तर प्रदेश में, और सी ऑप्शन दे रहा है सौराष्ट्र में, और डी ऑप्शन दे रहा है राजस्थान में। तो अभी हमने कहा रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तीनों यानी कि प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ से प्राप्त वनस्पतियों के अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दे रहा है, पहला ऑप्शन जम्मू का, दूसरा दे रहा है बी पंजाब का, सी दे रहा है हरियाणा का, और चौथा डी ऑप्शन दे रहा है उत्तर प्रदेश का, है ना। तो दधेरी जो है वो पंजाब का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो दधेरी है एक क्या है? प्रवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक है, और दधेरी
स्थल चित्रित धूसर मृदभान काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने पढ़ा लोथल जो है आपका कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, और जो लोथल है वो अहमदाबाद के ज़िले में जो भोगवा नदी है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और उस जो तट पर जो स्थित है उसकी जो खोज की थी, इसकी जो खोज की थी वो कौन किया था, SR राव जी ने 1954 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 32 नंबर का क्वेश्चन है कि वो हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी लोथल नदी जो है लोथल जो स्थल है वो किस नदी के पास था, ये हमें एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में आपका क्या होगा, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर का क्वेश्चन और 33 नंबर का क्वेश्चन। और 33 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रहा है ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में और डी सिंध में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल स्थल है वो गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन, और 34 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, है ना। ये हमें बताना है कि पतन नगर कौन था वो सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो था लोथल जो गुजरात के पास स्थित है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो अभी हमने कहा कि जो पतन नगर है वो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल है ना। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। देखिए इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा यहाँ से, है ना। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता बंदरगाह है। और ऑप्शन दे रहा है ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़ और डी है आपका नागपट्टनम। ठीक है, इसमें अभी हमने पढ़ा लोथल जो है गुजरात में स्थित लोथल जो है वो क्या है, एक पत्तनम है या बंदरगाह है, स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन। और 36 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ये हमें बताना है। और ऑप्शन दे रहा है कालीबंगम, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र और डी आपका है लोथल। तो अभी हमने पढ़ा हमने पढ़ा है कि पाटलिपुत्र जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार का पटना को ही बोलते हैं, है ना। तो वहाँ तक तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता गया ही नहीं था, है ना। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कालीबंगम, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र कहाँ महाजनपदीय कालीन का प्रमुख नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखें 37 नंबर का क्वेश्चन। और 37 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। और ऑप्शन दे रहा है ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी है राखीगढ़। तो इसमें जो है ऑप्शन में आपका भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन नंबर वो राखीगढ़ होगा। हालांकि इससे भी बड़ा आपका मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस प्रकार हम राखीगढ़ को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद राखीगढ़ का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और अभी आप क्लियर हो जाएगा। राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा, देखिए दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद। ठीक है, पहला यानी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा स्थल कौन सा है, वो है राखीगढ़। ठीक है,
भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल जो है धौलावीरा है। ठीक है, भारत की बात करें तो वो धौलावीरा दूसरा सबसे स्थल है। ठीक है, और पहला जो हो जाएगा राखीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो है वो भारत में नहीं है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 38 नंबर का क्वेश्चन, और 38 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ठीक है, उन्हें बताना है। और इसमें पहला दे रहा सिंधु, दूसरा चेनाब, और तीसरा दे रहा झेलम, चौथा दे रहा गंगा, और कह रहा है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप देखिए, जो सिंधु घाटी स्थापित हुई थी वो सिंधु, चेनाब, झेलम नदी के किनारे ही हुई थी। ठीक है, गंगा घाटी तक पहुंच ही नहीं पाई थी, तो गंगा तो होगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ऑप्शन 4 को हटा देंगे, यानी 4 जहाँ होगा यानी 1 2 3 हो जाएंगे इस कूट का सही सम्मेलन, यानी बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन से और थोड़ा क्लियर क्लियर हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तक माना जाता है। ठीक है, इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदी तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। यद्यपि झेलम के तट पर भी सिंधु सभ्यता संबंधित कोई विशेष उत्खनित स्थल नहीं है, तथापि सामान्य झेलम के पूर्व तट को सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, और 39 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे। तो ए ऑप्शन है आपका आत्मा और ब्रह्म में, बी है कर्मकांड में, सी है यज्ञ प्रणाली में, और डी है मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, है ना, और इसकी उपासना भी करते थे, है ना। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 40वां क्वेश्चन, और 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो अभी हमने बताया सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति जी का पूजा करते थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पशुपति की, बी ऑप्शन है इंद्र और वरुण की, सी है ब्रह्मा की, और डी है विष्णु की, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा पशुपति की, है ना। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, और इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, और उस योगी के दाएं ओर एक चीता और एक हाथी है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि दाहिने ओर कौन है, एक चीता है और एक हाथी है। ठीक है, और बाईं ओर कौन है, एक गेंडा और भैंस है। ठीक है, योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और उसके 3 मुख हैं। ठीक है, मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रशस्त लिंग की भी आकृति प्राप्त हुई है जो शिव पूजा से संबंधित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, और 41 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभार थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभार कौन थे, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी क्लाइव, और डी है कर्नल टाड। तो इसमें जो है सर जॉन मार्शल वो इसके प्रभार थे खुदाई के, है ना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में, ये हमें ध्यान रखना है, 1921 में दयाराम साहनी, ये भी हमें याद रखना है, ने पंजाब यानी उस समय पाकिस्तान, ठीक है, के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। ठीक है, अगले वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन, और 42 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं
है ना। इसमें ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल और ईश्वर प्रसाद, सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ, डी ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स और वी राय। ठीक है, तो अब जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन, और 43 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है। ठीक है, सुमेल नहीं है उसे हमें बताना है। तो ये कह रहा है हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम साहनी जी ने, ये सही है। दूसरा है लोथल की खोज किसने किया था, तो SR राव जी, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी सही है। ऐसे ही सुरकुट्टा की खोज किसने की थी, तो JP जोशी जी ने किया था, ये भी हमारा सही है। ठीक है, और धौलावीरा का खोज, तो धौलावीरा का खोज किसने किया था, BK थापड़ जी दिया है, तो BK थापड़ जी गलत है ना। BK थापड़ जी ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था कि RS बिष्ट जी ने किया था धौलावीरा का खोज। ठीक है, इसे हमें याद रखना है कि RS बिष्ट जी ने किया था। तो इस प्रकार डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन सही सुमेल नहीं है। ठीक है, धौलावीरा का खोज जो है RS बिष्ट जी ने किया था, है ना, इसको हमें याद रखना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, और 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन है ए कनिंगम, बी है सर जॉन मार्शल, सी है मार्टिन व्हीलर, और डी है ऑप्शन जो है जॉर्ज F डेल्स। ठीक है, तो इसमें जो है ए कनिंगम जी हैं वो सही है, जिन्होंने क्या है हड़प्पा काल के उत्खनन के दौरान पुरातात्विक महत्व को नहीं समझ पाया था, है ना। एक्चुअली में यही पहले खुदाई कर रहे थे, है ना। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ए कनिंगम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। क्यों भाई, तत्पश्चात जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टीलों को विस्तृत उत्खनन किया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसने निर्देशन दिया था, तो जॉन मार्शल ने दिया था। और राखलदास बनर्जी जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो हैं मोहनजोदड़ो से। और दयाराम साहनी जी किससे हैं, तो दयाराम साहनी जी आपका हड़प्पा से संबंधित हैं। ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर करके। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन है। 45 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से आपको बताना है कि कौन संबंधित नहीं थे। तो पहला इसमें दे रहा है RD बनर्जी, दूसरा बी जो ऑप्शन है KN दीक्षित, सी जो ऑप्शन है MS वत्स, और डी जो ऑप्शन है BA स्मिथ। तो BA स्मिथ ही हैं, डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया। ठीक है, इसे हमें पहला पॉइंट ये हमें याद रखना है, फैक्चुअल पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि, है ना, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, की खोज जो किया था सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी किया था। ठीक है, सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। अतः BA स्मिथ जो हैं सब हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन, और 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता की विकसित
अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से ही हमें क्या मिले, कुआं के अवशेष मिले। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंस अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। और ये कहाँ है, सिंध प्रांत के लकराना जिले में स्थित है। और कहाँ स्थित है, फिर से ये ध्यान रखना है, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, यह लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। ठीक है, चलिए यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ जो है लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है, कालीबंगा के जो प्राक सैंधव स्थल से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कालीबंगा जो है से क्या मिला है, खेत से जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। लोथल से आपका लोथल से गोडीवाड़ा और एवं मनके बनाने वाले तांबे सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन, और 47 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन जो है वो है भारत के गुजरात राज्य में, बी है भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और डी है अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो हमने अभी अभी पढ़ा कि पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन, और 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है पहला सोने के सिक्का, दूसरा दे रहा है आहत मुद्रे के सिक्का, तीसरा दे रहा है आपका लोहे का हल, और चौथा जो है नगरी संस्कृति। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति, नगरी संस्कृति, तो पहले सबसे पहले 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पता है कि लोहे का उपयोग आपका वैदिक काल से होने लगा था, तो इस प्रकार उसके बाद तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे क्या हुए, आहत चांदी के सिक्के आए, है ना, और तब जाके सोने के सिक्के आए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन, और 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा, है ना। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ तांबे का यूज किया जाता था, है ना। तो सबसे पहले मानव ने तांबा यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन, और 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। ठीक है, ए ऑप्शन दे रहा है कालीबंगा में, बी लोथल में, सी धौलावीरा में और डी मनावली में। ठीक है, तो आपका जो हाथी दांत का पैमाना है वो कहाँ मिला, लोथल से मिला, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए तो और क्लियर क्लियर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी और हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन, और 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता में लोहा का उपयोग नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब लोहा का उपयोग होता है वो वैदिक काल में यूज होता है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, लोहा का उपयोग नहीं होता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, और 52 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन है आलमगीर, बी ऑप्शन है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो और डी है आपका बनावली। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन में कि
बनावली जो है हरियाणा में स्थित है और क्या है वो घग्गर की सहायक नदी, घग्गर और उसकी सहायक नदी पे स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 53 नंबर का क्वेश्चन, और 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। अब क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो जो है, पहला ऑप्शन दे रहा है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। जी बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दूसरा क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। ये भी सही है जी। ठीक है, तीसरा कह रहा है हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग पता नहीं था। तो भाई धातु का उपयोग तो करते थे, क्योंकि तांबा का उपयोग हड़प्पा युगीन के लोग करते ही थे। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, यानी 1 और 2 ऑप्शन सही है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर का क्वेश्चन, और 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका कारण दे रहा है वह खुदाई के दौरान हमें प्रकट हुए। ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन कथन सही है, और कथन सही है तो क्या कारण उसका भी दे रहा है कि नहीं, है ना। तो आप देखिए ए और बी दोनों सही तो हैं, पर इसका कारण नहीं है, ए का कारण नहीं, आर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत के साहिवाला यानी गोमती जिले में रावी नदी के बाएं तट पे। ठीक है, इसे ध्यान रखना है कि बाएं तट पे आपका क्या है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे, और आपके सिंधु नदी के दाहिने तट पे कौन है, वो है मोहनजोदड़ो जी। ठीक है, अब जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन है, उस पर आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है आपका कोट डीजी, और डी है आमरे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन धौलावीरा है वहाँ से हमें क्या मिला है, हड़प्पा के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरे सबसे बड़ी, ठीक है, और प्रथम स्थान पर राखीगढ़ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस्ती है ना। यह गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1992 में RS विस्ट, इसे हमें याद रखना है कि इसकी खुदाई कब की गई थी, 1992 में RS विस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। ठीक है ना, धौलावीरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, धौलावीरा के से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। इस खोज में 7 मीटर गहरा, 79 मीटर लंबा शैलकृत जल कुंड भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 56 नंबर का क्वेश्चन, और 56 नंबर का क्वेश्चन ये है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, ए ऑप्शन है गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, और डी राजस्थान। तो अभी हमने पढ़ा कि धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में स्थित है ना, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन, और ये कह रहा है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, इसमें पहला है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा, और डी है सुरकोट्टा। तो आपका लोथल जो है वो 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित एक हड़प्पा नगरी है। ठीक है, यह आयताकार बना हुआ है और इसके तीनों भाग के मध्य और निचला भाग में विभाजित है। ठीक है, यानी किला भाग, मध्य भाग और निचला भाग में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 58 नंबर का क्वेश्चन, और 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा
सी कालीबंगा से, डी लोथल से। तो ये जो है जल प्रबंधन हमें कहाँ से मिला है, वो मिला है आपका लोथल से। ठीक है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो गया, है ना। नेक्स्ट जो है वो है 59 नंबर का क्वेश्चन, और 59 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। पहला ए ऑप्शन है मानव शवाधान, बी ऑप्शन है पशुओं के शवाधान, सी ऑप्शन है आवासीय भवन, और डी ऑप्शन है रक्षा दीवार। ठीक है, तो हड़प्पा इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो मानव शवाधान, ठीक है, वो आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरोड तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिसमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही इसमें से कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन, और 60 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अफ्रीका में, और डी आपका भारत में। तो भारत ही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत भी प्राप्त की गई। ठीक है, भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती क्या है 2500 ईसा पूर्व में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 61, और 61 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला जो दे रहा है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था तथा वर्चस्व में नहीं था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसे ये क्या सही है या गलत है इसे हमें बताना है। तो ये आपका सही है स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 62 नंबर का क्वेश्चन, और 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करती है। तो उसमें बताना है। पहला कह रहा है उनके जो है विशाल महल और मंदिर होते थे, है ना। तो ये आपके ऑप्शन क्या है, गलत हो गए। ठीक है, उनके विशाल मंदिर और महल नहीं होते थे। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, पर घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग नहीं करते थे। ये ऑप्शन जो है तीसरा भी गलत है। तो इस प्रकार सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, इसे हमें जानना ज़रूरी है ना। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हर बार पूछ देता है घुमा फिरा के, है ना। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का मात्र एक स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी तथा पत्थर की मूर्तियों एवं मुहरों हैं। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी पशुपति शिव उनके लिंग की पूजा की जाती थी, और पीपल, नीम, पेड़ों एवं भाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। ठीक है, पशुओं में जो है हाथी,
बाघ, भैंस, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव रहा है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोट्टा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुआ है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है। ठीक है, तो इस प्रकार सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 63 नंबर क्वेश्चन, और 63 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है। इसमें ऑप्शन दे रहा है, पहला ए हड़प्पा, बी चौहंदड़ो, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो, और जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था, में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें कुबड़ वाले बैल, ठीक है, की आकृति वाली मोहर भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन है बैल, बी है हाथी, सी है घोड़ा और डी है आपका भेड़। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि घोड़ा के चित्र नहीं मिलता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका देखिए, इसको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको याद रखना है, इसलिए थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिली है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। इसे हमें याद रखना है, पहला श्रृंगी बैल, दूसरा आपका कुबड़ वाले बैल। ठीक है, सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति दाईं और मूर्ति के दाईं ओर हाथी और चीता, और बाईं ओर गेंडा और भालू के तथा पैरों के नीचे हिरण का अंकन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का क्वेश्चन, और 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है शेर, बी घोड़ा, सी आपका गाय और डी आपका हाथी। तो हमें शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तो उससे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुए, घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है, तथा दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का आपका उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, बाघ और चीता तो है पर शेर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, और 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मणिपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृत प्राप्त हुई है ना। पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है बनावली से, बी ऑप्शन दे रहा है कालीबंगा से, सी लोथल से और डी आपका सुरकोट्टा से। तो आपका जो मणिपट्टिका उत्कीर्ण जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें देखते हैं इसके क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कालीबंगा के मणिपट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। ठीक है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है, संभवतः बकरी को बलि देने के लिए इस चित्र में आविष्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन, और ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। और इसमें पहला ऑप्शन है रोमन सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है यूनानी सभ्यता और डी है मिस्र सभ्यता। ठीक है, तो इसमें जो मिस्र सभ्यता है वो नील नदी के किनारे पनपी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 68 नंबर का क्वेश्चन, और 68 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली एक बार और फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि लेखन 68 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेखन कला की
प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता थी। ए ऑप्शन है सिंधु, बी मिस्र, सी सुमेरियन और डी है चीन। तो आपको पता है कि सुमेरियन सभ्यता थी वो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरियन के क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, ठीक है। इसे हमें ध्यान रखना है कि क्यूनिफॉर्म लिपि होती है और सबसे प्राचीनतम होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना। और अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे इस वीडियो को बनाने का, है ना। तब तक के लिए बाय दोस्तों, स्वस्थ रहें जी।